नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं इतिहास का एक और चर्चित किस्सा। दोस्तों, आपने सुना तो होगा ही, शादियों के अंदर सबसे पहले गणेश पूजा की जाती है और गणेश जी के स्वरूप के अंदर एक विनायक बना करके किसी छोटे बच्चे को दूल्हे के साथ बिठाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता होगा? आखिर क्यों गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा जाता है शादी विवाह के अंदर? ये किस्सा शुरू होता है दोस्तों भगवान विष्णु के विवाह से। भगवान विष्णु के विवाह की सारी तैयारियां जब पूरी कर ली गई तो उसके अंदर भगवान गणेश भी उस बारात के अंदर अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल तैयार होकर के नए कपड़े पहन करके बैठे थे और बारात में जाने के लिए तैयार हो रखे थे। उसी समय किसी पंच ने, आपको तो पता ही है दोस्तों, अपने राजस्थान के अंदर पंच बहुत होते हैं। छोटे बच्चों को आज भी राजस्थान के अंदर कई जगह बारात में से वापस उतार दिया जाता है, क्योंकि बच्चा डर जाएगा, वहाँ जाके बोलेगा मम्मी जाऊँ, मम्मी के पास जाना है। ऐसी बहुत सारी बातें हो जाती है, इसलिए छोटे बच्चों को बारात में नहीं ले जाया जाता है। ऐसे ही एक घटना गणेश जी के साथ हो गई थी। गणेश जी भी भगवान विष्णु की बारात में जाना चाहते थे और उनको भी कोड चढ़ रखा था ब्याह शादी के अंदर नाचने का, गाने का, बढ़िया माल पकवान खाने का। तो भगवान गणेश जी को किसी ने, बुजुर्ग आदमी ने वापस उतार दिया और बोले कि घर चला जा। अब गणेश जी ने उसको चेतावनी दे दी कि मेरे बिना कैसे ब्याह हो सकता है, मैं नहीं जाऊँगा तो ब्याह भी नहीं होएगा, देख लूँगा मैं। तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, अरे हमने इतने भगवानों के ब्याह करवा दिए, अभी आपका कौन सा बाकी रह गया, देख लेना। तो ऐसे करके गणेश जी को उतार दिया। अब गणेश जी को उतार दिया तो ऐसी कहानियाँ अपने गाँव में भी, राजस्थान में भी प्रचलित है। और इसके अंदर भी छोटे बच्चों को कितना तगड़ा चाव होता है, वो कपड़े लत्ते नए पहन करके बिल्कुल पैंट की जेब के अंदर हाथ डाल करके बढ़िया तैयार हो करके बैठ जाते हैं। और पहले के ज़माने में तो बारात की जो बस होती थी उसकी छत पे बैठने का रिवाज हुआ करता था, और उसमें भी जब अगर बस के पीछे की सीट मिल जाए तो कहना ही क्या, बच्चों के आनंद की खुशी ही नहीं रहती। तो ऐसे करके गणेश जी भी पूरे तरीके से तैयार हो रखे थे और उनको बारात से बेदखल कर दिया गया कि तुम्हारे बिना ही बारात लेके जाएंगे। अब गणेश जी के दोस्त कौन? चूहे। उन सभी मित्रों को गणेश जी ने कहा, अरे आपके भाई को बारात की बस से उतार दिया गया, अब क्या करना है, कैसे करना है। ये जब समस्या आ गई तो चूहे तैयार थे, वो बिल्कुल एक एक्टिव मोड में आ गए। और दोस्तों, जिस रास्ते से भगवान विष्णु की बारात जानी थी उस रास्ते को चूहों ने पूरे को खोद डाला। और जैसे ही भगवान विष्णु के सारथी रति ने रथ को ले जा कर के एक तरफ रोक दिया तो भगवान विष्णु ने उससे पूछा, अरे रति क्या हुआ, रथ कैसे रोक दिया? तो रति ने कहा, महाराज आगे रथ नहीं जा सकता क्योंकि पूरा रास्ता खुदा हुआ पड़ा है, पहिया उसके अंदर धंस सकता है। जब यह सारा वृतांत हो रहा था तब गणेश जी अपने दोस्तों मित्रों के साथ, सारे उनके मित्र वही चूहे, उनके साथ एक तरफ खेजड़ी के पेड़ के पास खड़े होकर के हंस रहे थे, हंसी ठट्टे कर रहे थे एक दूसरे की तरफ। अब भगवान विष्णु की एक नज़र उनके ऊपर गिर गई और भगवान विष्णु ने देखा कि गणेश जी कि ये ज़रूर कोई ना कोई चालाकी हो सकती है। तो भगवान विष्णु खुद रथ से उतर करके गणेश जी के पास गए और बोले कि गणेश भगवान, आप बस को छोड़ो, पीछे की बारात को छोड़ो, मेरे खुद के रथ के ऊपर बैठकर मेरे साथ चलो। गणेश जी फिर मना कर गए, बोले नहीं, मेरे तो वैसे ही 4-5 कार्ड है, मैं नहीं जाने वाला और मेरे दोस्तों की शादी है राजगीर। अब भगवान विष्णु को समस्या हो गई। ये समस्या ऐसी हो गई कि अब गणेश जी को कैसे राज़ी किया जाए। तब गणेश जी को वापस राज़ी किया गया, लड्डू वड्डू खिलाए गए वहीं पे, और गणेश जी को ज़बरदस्ती फिर मना बुझा करके, समझा बुझा करके रथ के ऊपर बिठा के ले जाया गया। उसके बाद भी उस दिन से भगवान विष्णु ने गणेश जी को वरदान दिया कि गणेश जी, आज से मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि आपके बिना आज के बाद कोई भी बारात कभी पूरी नहीं होगी। आपको उस विवाह के अंदर सर्वप्रथम पूजित देवता माना जाएगा, जिसके अंदर हमारी भी आवश्यकता नहीं होगी अगर आप वहाँ पे विद्यमान होंगे तो। उसके बाद गणेश जी राजी हो गए और रथ पे बैठ करके उस शादी के अंदर गए। बताया जाता है कि उस दिन के बाद ही हम लोग गणेश जी को पूजते हैं। जब भगवान विष्णु की खुद की शादी की वाट लग गई तो दोस्तों, हम और आप लोग तो है ही क्या, इसलिए शादी ब्याह के अंदर पहले गणेश जी को मनाते हैं। एक गाना भी आपने राजस्थानी के अंदर सुना होगा, रणत बवरसु आवियो बाबा सुंडाला। तो वो रणथंभौर और दुर्ग के बारे में बात है, जहाँ पे गणेश जी को निमंत्रण दिया जाता है कि शादी के अंदर आइए, आप पधारिए, आपके बाद भी कुछ कार्यक्रम आगे कंप्लीट होंगे। तो ऐसे करके दोस्तों गणेश जी की पूजा की जाती है। और
अपने राजस्थान में तो एक रिवाज भी था पहले तक, जहाँ तक मेरा देखने का अनुभव है उसके हिसाब से तो बारात के बस की जो लास्ट सीट होती थी, आगे की सीट होती थी सॉरी, वो गणेश जी के लिए खाली छोड़ करके ले जाए जाते थे। वहाँ खाली एक रुमाल रखा करते थे, वो पितरों की रुमाल होती थी, एक खाली सीट गणेश जी की होती थी, तो एक सीट तो पूरी गणेश जी की रिजर्व ही जाया करती थी। अब आजकल का तो पता नहीं, रिवाज धीरे धीरे बदले, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे रिवाज भी बदलते जा रहे हैं, लोग अपने इच्छाओं के अनुरूप कार्य करते जा रहे हैं। लेकिन पहले के ज़माने में जितने भी बुजुर्ग आदमी थे, बस की एक सीट इसी वजह से खाली लेकर जाया करते थे, और वो ऐसा मानते थे कि गणेश जी अपने साथ बैठ करके बारात के अंदर जा रहे हैं, और वही सीन वैसा होता था। इसलिए दोस्तों गणेश जी की पूजा की जाती है। अगर आपको ऐसे रोचक तथ्य पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।